Hello students, today we will do science chapter 3 fiber to fabric. In class 6 you have learned about some fibers obtained from plants. आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है कि फाइबर्स प्लांट्स से मिलते हैं, है ना। कुछ फाइबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में. यू ऑल्सो हैव लर्न द वुल एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. अब कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे वुल और सिल्क, ये एनिमल फाइबर्स होते हैं, हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ये सब नेचुरल फाइबर्स के टाइप होते हैं ना. वुल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक. वूल कहाँ से मिलता है हमें? शीप और याक के फ्लीस से. और शीप और याक, कैमल और भी एनिमल्स होते हैं जिसके हमें फ्लीस से, जिनके बॉडी हेयर जो होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं. फ्लीस से हमें सिल्क या वूल मिलता है ना. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है हमको कुकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ होता है बटरफ्लाई होती है ना सिल्क मॉथ. वैसे सिल्क का एक वो होता है, सिल्क वॉर्म होता है. और सिल्क वॉर्म का एक कुकून जब बनाता है, वो उसकी लाइफ प्रोसेस में वो कुकून बनाता है. इस कुकून को जब हम उस कुकून को जब ओपन करते हैं, उसमें से हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है, सिल्क का फाइबर मिलता है. Do you know which part of the sheep's body yields fiber? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सिल्क, वूल और सिल्क कैसे मिलते हैं हमें, वूल कैसे निकाला जाता है शीप में से या गोट में से, और हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या प्रोसेस होती है इस मेथड को. नाउ एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. Section 3.1 वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. है ना, आप लोगों ने देखा होगा जो शीप है इसलिए शॉल्स मिलती हैं, तो वो कश्मीर जहाँ पे शीप्स और गोट्स ज़्यादा होती हैं, तो गोट की फर से हमको शॉल्स मिलती हैं. जो सॉफ्ट फूल होता है ना, उनका सॉफ्ट फर होता है, वो निकाल लिया जाता है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पे थिक हेयर होते हैं ना, तो उनके हेयर जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं, जिससे हम एक थ्रेड बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर? दीज ट्रैप लॉट ऑफ एयर. एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इनको क्योंकि ये ठंडी जगह पे रहते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेयर रहते हैं. तो समर्स में क्या होता है, इनके हेयर को निकाल लिया जाता है और उससे हम वूल बनाते हैं. वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. ये जो हेयर के फाइबर्स होते हैं उनसे हम वूल बनाते हैं. नाउ एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म ऑन दोज योर हेड. आप देखोगे कि हेड के जो हेयर हैं वो, और हाथ पे जो हमारे हेयर हैं उनमें डिफरेंस होता है. हेयर जो सिर पे हैं हमारे, वो हेयर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं ना, तो थिक होते हैं. लेकिन जो हमारे हाथ पे होते हैं हेयर, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बारीक होते हैं. लेट अस लाइक द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स. अब जो ये शीप होती है इसके भी 2 तरह के फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फ्लीस, द कोर्स ऑफ बियर्ड हेयर, द कोरस एंड बियर्ड हेयर, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. एक तो ऊपर वाले जो होते हैं वो कड़क, जो हार्ड हो जाते हैं वो वाले हेयर, और स्किन के पास वाले सॉफ्ट हेयर. तो हम काय में दोनों ही हेयर का यूज़ होता है, लेकिन हम जो ब्लैंकेट्स और ये सब बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, तो हम जो रफ़ हेयर है, कोरस हार्ड हेयर है, वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सॉफ्ट हेयर का हम शॉल्स एंड स्वेटर्स बनाने में यूज़ करते हैं. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft. अच्छा, sheeps को इस तरह से उनको किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जिनके हेयर पूरे ही सॉफ्ट हो. तो उससे क्या होता है, उनको सॉर्ट नहीं करने पड़ते हैं, अलग अलग हेयर को सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती है. अब सारे ही हेयर सॉफ्ट हैं तो हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं हमारे शॉल्स एंड स्वेटर के प्रोसेसिंग के लिए. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मेथड क्या होती है? ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनसे हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को लेना हो, और बच्चों में हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए. जैसे अगर पेरेंट्स टॉल होते हैं तो बच्चे भी टॉल होते हैं, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है ना. ऐसे ही किसी के हेयर का कलर है, ब्राउन कलर का हेयर, लाइट ब्राउन है, तो बच्चों के भी हेयर का कलर लाइट ब्राउन होता है. तो इस तरह से
शीप में भी होता है कि अगर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के होते हैं उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, शीप में आएंगे। तो इसलिए हमें वो ही पेरेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं स्पेशली जिनके हेयर सॉफ्ट हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके सॉफ्ट हेयर रहते हैं फिर वो वाली शीप्स के। और दिस जो प्रोसेस होता है तो वो हम सिलेक्ट करते हैं, इसलिए उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। द शीप विथ थिक ब्राउन थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। अभी देखो ये शीप का पिक्चर दिया हुआ फिगर 3.1 में, इसमें थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है इसकी बॉडी पे, है ना। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, though wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. तो याक वूल हमें यहाँ पे नहीं मिलता। याक वूल बहुत नंबर ऑफ़ याक्स कम होते हैं ना, एनिमल वो जो है याक का नंबर कम है। और ये कौन से एरिया में मिलता है? याक तिब्बत में और लद्दाख में मिलता है। तो वहाँ पे ही ये वूल से बनी हुई शॉल्स हमको अवेलेबल होती हैं, या जो भी मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही अंगोरा गोट्स होती हैं। अब ये शीप नहीं है, ये गोट्स हैं। हमने किसका देखा? शीप वूल देख लिया, अब याक वूल देखा एंड गोट का वूल, अंगोरा गोट्स। ये जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। द अंडरफर ऑफ कश्मीरी गोट्स is soft. It is woven into fine shawls called pashmina. अब जो गोट हेयर रहते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और इनसे जो वूल होता है, वूल से जो शॉल बनती है उनको पश्मीना शॉल्स कहते हैं। एंड दे आर वर्ल्ड फेमस शॉल्स। ये गर्म भी बहुत होती हैं और बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। लैमा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड वूल। अब ये भी दो एनिमल्स हैं, देखो इनका पिक्चर दिया हुआ है फिगर 3.6 में और 3.7 में। ये एनिमल्स के भी बॉडी हेयर को यूज़ करके शॉल्स और वो वूल ऑब्टेन किया जाता है ना, फिर उससे आप शॉल, स्वेटर, कुछ भी बना, मफलर्स एंड अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर यूज्ड एज वूल। स्टिक देम इनटू योर स्क्रैप बुक इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स एंड ट्राई एंड ड्रॉ देम इन फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक। तो आपको अभी तो नहीं करनी है ये वाली एक्टिविटी, जस्ट आपको जैसे इस बुक में ऑलरेडी पिक्चर्स दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो कि अंगोरा गोट्स हैं एंड कैमल है, याक है, इनके पिक्चर्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इसी में से समझ सकते हो। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। अब गोट को जैसे बकरी कहते हैं, शीप को क्या कहते हैं? भेड़ नहीं, हाँ, कैमल को ऊँट बोलते हैं, है ना। तो लोकल लैंग्वेज में याक को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में याक को कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर आपको कुछ पता हो तो आप पता कर सकते हो, है ना। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। Let us learn about this process, rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grasses and leaves. तो कहाँ कहाँ मिलती हैं शीप्स हमको मिलती हैं सारे हिली एरियाज़ में। जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ सारे हिली एरियाज़ में हमको शीप्स मिलती हैं। और ऑल्सो इन द हरियाणा, पंजाब के रीजन्स में भी हमको अलग अलग टाइप के गोट्स एंड कैमल्स, ये इस टाइप के एनिमल्स हमको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयरिंग ऑल्सो फीड देम। और इससे हमको सिर्फ ग्रेजिंग शीप से रेयरिंग ऑल्सो फीड ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार। अब हम उनको फूड क्या देते हैं? हम उनको फूड पल्सेस खाने के लिए दे सकते हैं, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द ऑयल, ऑयल निकालने के बाद सीड्स जो बच जाता है ना सीड्स में से, तो उसको हम ऑयल केक्स बनाते हैं। एंड मिनरल्स इन वाटर, शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फीड ऑन द लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर।
तो विंटर में तो हम उसको बहुत सारी लीव्स और ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं, तो हम विंटर में शीप्स को ये सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा शीप्स का, या जो भी हिली रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत शीप का रेयरिंग किया जाता है, यानी पाला जाता है। गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ द शीप रेयर इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। अब देखो ये टेबल दिया, टेबल 3.1। इसमें नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ शीप दी हुई है कि कौन सी, जैसे लोही है, इसका क्वालिटी ऑफ वूल दिया है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल इससे हमको मिलता है। गुड यानी सॉफ्ट क्वालिटी। अभी हमने पहले पढ़ा कोरस अगर हेयर होगा तो हमें अच्छी क्वालिटी का वूल नहीं मिलेगा, बट लोही इसे हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है। ऐसे स्टेट कहाँ पे ये मिलती है, स्टेट वेयर इट इज़ फाउंड, इट इज़ इन राजस्थान एंड पंजाब। ऐसे ही जो भी ये 5-6 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप लोग को ये लर्न करने हैं। रामपुर बुशीर, ये भी एक टाइप ऑफ ब्रीड है, ये ब्राउन फ्लीस की होती है, इसका ब्राउन कलर का हेयर होता है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नली, इसका कारपेट वूल होता है, यानी बहुत अच्छा वूल नहीं होता है, इससे जो फ्लीस मिलता है वो सॉफ्ट गुड क्वालिटी नहीं होता है, इससे हम लेकिन कारपेट वगैरह बना सकते हैं। ये मिलती है हमें राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में, and so on. Now processing of fibers into wool. This part we'll cover in our next video. Thank you.